आज हम उत्पत्ति की पुस्तक का चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हम देख सकते हैं कि आदम और हव्वा का पहला बच्चा जो है वो केन का इधर जन्म होता है। आगे लिखा हुआ है, फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्म दी। उसका दूसरा बच्चा भी हुआ और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि की खेती करने वाला किसान बन गया। दोनों बच्चों में से एक जो है वो किसान बना, जो पहला बच्चा था, और दूसरा बच्चा जो था वो चरवाहा बन गया। उसके बाद लिखा हुआ है, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया। अब जो पहला बच्चा था जो किसान बना था, उसने क्या किया, थोड़े दिन के बाद परमेश्वर के पास भेंट चढ़ाने के लिए उसके पास जो था, जितनी उपज थी, उसमें से कुछ लेके गया। ना वो उसमें से कुछ श्रेष्ठ ले गया, ना ही सब कुछ ले गया, लेकिन लिखा हुआ है कि कुछ लेके गया। आगे लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। इधर हम देख सकते हैं कि केन ने जो है वो अपनी जो उपज थी भूमि की, उसमें से कुछ लेके गया था, लेकिन हाबिल जो है वो अपनी भेड़ बकरियों में से जो सबसे पहले बच्चे जो हुए थे, भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे जो है वो श्रेष्ठ माने जाते थे, तो उसको लेके गया। उसने परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा नहीं सोचा कि मैं कुछ लेके जाऊं बाकी मेरे पास रखूं, लेकिन वहाँ उसके पास जो था उसमें से उसने श्रेष्ठ चीज को चुन के परमेश्वर के लिए चढ़ाया, तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। आगे लिखा हुआ है कि केन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया, और केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। परमेश्वर ने जो है वो मनुष्य को अपनी प्रतिमा में बनाया है। उन्होंने कोई रोबोट्स नहीं बना दिए हम लोग को कि एक रोबोट के अंदर जैसे कोई प्रोग्राम सेट करके रख दे और वो वैसे ही चले, वैसा नहीं बनाया। उन्होंने हमें स्वेच्छा दी है, हम सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा बुद्धि पाके हम सही रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि केन जो है वो गुस्सा हो जाता है और उसके मुंह पे उदासी छा जाती है। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। यहाँ पे परमेश्वर के द्वारा केन को जो है वो एक समझाया जाता है उनको। वो बता रहे हैं कि अगर तुम भला करते तो तुम्हारी भेंट भी क्यों ग्रहण की नहीं जाती, लेकिन तुम ना करो, सही रास्ते पे ना चलो, तो पाप जो है वो द्वार पर छिपा रहता है, वो तुम्हारे ऊपर हावी होने के लिए तैयार रहता है। अगर तुम सही नहीं करोगे तो गलत चीजों को जल्दी से तुम पकड़ लोगे और उसके ऊपर प्रभुता करोगे। आगे लिखा है कि तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। इधर हम देख सकते हैं कि केन के द्वारा जो है उसके भाई के ऊपर अटैक किया गया। उसने अपने भाई को अकेले में बुलाया, वो लोग अकेले थे मैदान में एक जगह पे, तो उसने अपने भाई के ऊपर अटैक किया। ये सृष्टि का सबसे पहला जो है हम हत्या यहाँ पे देख सकते हैं। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो उसने कहा, क्या तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। यहाँ पे जो है वो केन को परमेश्वर के द्वारा शापित किया गया। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। केन ने जो गलती की थी, अपने भाई का मर्डर किया था, हत्या की थी, और उसने यहोवा परमेश्वर को अपना जो श्रेष्ठ था वो नहीं चढ़ाया था।
ये सब उसने जो गलतियाँ की, जो पाप किए, उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे शापित होता है। और लिखा है कि तू कितने भी खेती करेगा उसकी उपज तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहतू और भगोड़ा होगा। तब केन ने यहोवा से कहा कि मेरा दंड सहने से बाहर है। उसको लगा कि ये सब चीज़ें मेरे से सहन नहीं होगी। तो क्या लिखा है आगे, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। तो आज हमने उत्पत्ति के चौथे अध्याय का 1 से लेकर 14 वचन तक का जो है अध्ययन किया है, और आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के जो वचन है उसका अध्ययन करेंगे, और ये चौथे अध्याय का अध्ययन हम आगे आने वाली वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।